तो कैसे हो भाई लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो जो लोग भाई इस चैनल पे नए आए हैं तो भाई उन लोगों ने इस सीरीज के अगर पिछले चैप्टर नहीं देखे तो पहले वो इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस सीरीज का ये 18वां चैप्टर है। आपको स्टोरी तो समझ नहीं आएगी लेकिन बस आप देखते रहना। अगर आपको अच्छी लगी एक्सप्लेनेशन तो आप जाना और पिछले चैप्टर देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ज्यादा बातें किए बिना हम बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं मिसो को, जो कि एक स्टोर में खड़ी होती है और एक चीज को लेकर ये बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। और मिसो जिस चीज को लेकर परेशान होती है वो होती है बियर। तो मिसो कहती है, क्या मुझे बियर के 2 कैन लेने चाहिए? नहीं, शायद 4 कैन वाला पैक ठीक रहेगा, या फिर सीधे सीधे बोतल ही क्यों ना पी ले। अरे नहीं, मैं फैसला क्यों नहीं कर पा रही। अरे हाँ, यू किम, उस नए रोमांस ड्रामा के साथ ये कमाल का लगेगा। इसको इमेजिन करना ही जन्नत जैसा फील होता है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही कैन ले लेना चाहिए। मिसो एक कैन को उठा लेती है लेकिन फिर से हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लग जाती है और फिर कहती है, रुको, नहीं, मैंने कल ही एक ड्रिंक पी ली थी, इसीलिए मुझे आज नहीं पीना चाहिए। आजकल मुझे हैंगओवर ज़्यादा देर तक रहता है और मुझे लगता है कि मेरा वजन बढ़ने लगा है। हाँ, बुढ़ापा वाकई मुश्किल होता है। पैसा होने पर भी आप हमेशा अपनी मनचाही चीज़ों का आनंद नहीं ले सकते। मिसो अपने घर जा ही रही होती है लेकिन पीछे से कोई मिसो का नाम पुकारता है और उन्हें बुलाता है। और ये दोनों होते हैं हेन और जियो। ये दोनों भागते हुए आ रहे होते हैं मिसो की तरफ। मिसो कहती है, हाँ कौन? क्या ये अपना जियो है? जियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी लास्ट ट्रेन छूट गई है? जियो कहता है, हाँ नहीं नहीं मिसो, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हेन, इनसे मिलो, ये मेरी बॉस है मिसो, उस कैफे की जहाँ मैं काम करता हूँ। हेन कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ हाँ हाँ, तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा। मिसो अपने मन में भी सोचती है, ये कौन है? रुको, क्या ये वही लड़की है जिससे जियोन की मुलाकात स्टेशन पर होती रहती है? ये वही लड़की है। ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैंने कल्पना की थी, लेकिन ये क्यूट तो है। मुझे समझ में आता है कि वो इसमें दिलचस्पी क्यों ले रहा है। मिसो, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपको वो डिनर याद है जो हमने अभी कुछ समय पहले ही किया था? ओह हाँ, अच्छी तरह से याद है, जब मैं तुम्हें और सिनियोंग को कोरियन बारबेक्यू खिलाने ले गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही मिसो। तो फिर सिनियोंग के बारे में बताओ। वो सिर्फ साथ में काम करने वाली एक लड़की है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, है ना मिसो? मिसो एक अजीब सी स्माइल के साथ अपने मन में सोचती है, ओह मुझे अब समझ आ गया कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे उसकी मदद करनी होगी। हाँ बिल्कुल, तुम दोनों तो सिर्फ साथ में काम करते हो। उस दिन तो तुम दोनों ने पहली बार ठीक से बात की थी, है ना? तुम लोग एक दूसरे को अक्सर देख सकते हो, लेकिन ये शिफ्ट बदलने के दौरान सिर्फ 10 मिनट का एक छोटा सा हाई हेलो होता है। तो हेन को थोड़ी बहुत समझ आने लग जाती है बातें, लेकिन अभी भी उसे शक होता है। मिसो कहती है, तो हाँ सुनो लड़की, जियो उन और उसके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, प्रॉमिस। हेन कहती है, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा था वो एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। हाँ ओह खैर, वो ऐसी ही है, वो बहुत फ्रेंडली है। हम एक पास्ट का सीन भी देखते हैं मिसो और सिनियोंग का। यहाँ पर मिसो कहती है, हाँ अरे नहीं सिनियोंग, तुम फिर से मुझसे क्यों चिपकी हुई हो? सिनियोंग कहती है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब कुछ सोचने के बाद मिसो हेन से फिर से कहती है, मेरे साथ भी वो हमेशा मेरा हाथ थामने की कोशिश करती रहती है। जियो कहता है, हाँ मिसो, उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने उसे रुकने के लिए कहा था लेकिन हाँ तुम सही हो, मुझे लगता है ये सिर्फ उसकी एक आदत है, वो नेचुरली ऐसी है। तो जियो ने हेन को साबित कर दिया कि उसका उस लड़की के साथ कोई भी ऐसा वैसा चक्कर नहीं है और वो हेन को देखता रहता है। जियो अपनी नजर हटाए बिना उससे देखता रहता है, जैसे कि अब वो सुनना चाहता है कि अब हेन उसे क्या कहेगी। हेन भी जियो की तरफ देख के उसे समझ आ जाता है कि अब ये क्या सुनना चाहता है, इसीलिए हेन कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगी क्योंकि मिसो ने ऐसा कहा है। जियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो यही सुनना चाहता था कि हेन उसके ऊपर फिर से भाई ट्रस्ट करे। हेन और जियो वापस एक साथ हो चुके हैं लेकिन बेचारी मिसो फिर से अकेली रह चुकी है। भाई पता नहीं क्यों मिसो हमेशा अकेली रह जाती है। मिसो कहती है, अरे क्या मैं तुम दोनों को घर तक छोड़ दूं? पब्लिक ट्रांसिट शायद आज रात के लिए बंद हो गई है, इसे देर रात की ड्राइव की तरह समझ लेना। जियो कहता है, हाँ अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी ना हो तो थैंक्स। लेकिन हेन कहती है, नहीं थैंक यू, हम अलग अलग जाएंगे। जियो और मैं, हमें कहीं जाना है क्योंकि अब मेरी बारी है कुछ साबित करने के लिए। जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये किस बारे में बात कर रही है। हेन मिसो से कहती है, मिसो हमें इतनी देरी से आने के लिए माफ करना। अरे हेन, इसकी चिंता मत करो तुम, चलो चले जियोन। हाँ हाँ ठीक है, चलो हेन। जियो और हेन जहाँ से जाने लग जाते हैं लेकिन मिसो उन्हें बाय करने लग जाती है और उनके जाने के बाद ये बिल्कुल एकदम से अकेली हो जाती है। मिसो कहती है,
मुझे लगता है इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, एक कैन बियर ही ठीक रहेगा। तो भाई लोगों, मुझे तो सच में मिस हो के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। इसके पास्ट में कुछ तो बुरा हुआ है। यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी होती है, कोई भी गाड़ी गुड़ी आती जाती नहीं दिख रही होती। हम लोग देखते हैं इतनी रात में भी कोई गेम खेल रहा होता है, और इतनी रात में जो गेम खेल रहा है आप सभी को पता ही है ये कौन है। ये है ह्योन सोंग, और ये गेम में हार चुका है। ह्योन सोंग कहता है, अरे यार ये गेम इतना मुश्किल क्यों है, क्या सच में इसे हराने के लिए ही बनाया गया है? उन्होंने इस करैक्टर को एस टीयर क्लास के रूप में दिखाया, इसीलिए मैंने सिर्फ इसी करैक्टर के लिए अपना करैक्टर बदल दिया। लेकिन ये करैक्टर अब भी घटिया है, कितना बड़ा धोखा है। हाँ, किसी ने डोरबेल बजाई। इस समय कौन हो सकता है? अरे इतनी रात को कौन है भाई? हाँ हेन, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों हो? ह्योन संग, एक छोटा सा सवाल है, तुम मेरे अंकल हो है ना? हाँ, अरे हाँ, पिछली बार ही मैंने चेक किया है, मैं तुम्हारा अंकल ही हूँ। लेकिन ये सब तुम अब क्यों पूछ रही हो? मुझे तो पता है, लेकिन वो पीछे खड़ा है, वो बार बार यही कहता रहता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड? ये आइडिया कैसे आया तुम्हें? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा यंग दिखता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो शायद किसी बड़े उम्र के बॉयफ्रेंड जैसे लगते हो। माफ करना, लेकिन मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। इतने भी पुराने नहीं हो, लेकिन काफी पुराने हो। अरे नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। जियो भी पीछे खड़ा होता है और इनकी बकवास बातों को सुन रहा होता है, और उससे समझ आता है फिर कि ये जो है इनका अंकल है, ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, और ये थोड़ा सा भाई अच्छे स्वभाव का कह लो। हेन और उसका अंकल अब भी एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, और ये सब कुछ जियो देख ही रहा होता है, और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे भाई सब कुछ पता चल चुका है। जियो मुंह पर हाथ रखने के बाद स्माइल करने लग जाता है। ह्योन संग कहता है, तो आखिर तुम हो कौन? तुमने इतना अजीब सवाल क्यों निकाला? रुको, तो मुझे समझ आ गया, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? हाँ, नहीं, मैं तो बस। ह्योन संग, तुम्हें इसे परेशान नहीं करना चाहिए। चलो, तुम्हारा काम हो चुका है, जाओ वापस अंदर जाओ। अरे यार ठीक है, लेकिन तुम दोनों घर कैसे जाओगे? इस समय कोई बस या ट्रेन नहीं मिलेगी। हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, शायद पैदल चलें या फिर कैब करें। क्या कैब? तुम्हें पता है ना, देर रात में ज़्यादा पैसे लेते हैं। खैर, घर तक पैदल जाने से तो बेहतर है। तो ठीक है, या फिर अगर तुम दोनों यहाँ थोड़ी देर रुको तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। लेकिन तुम कैसे छोड़ोगे? तुम्हारे पास कार तो नहीं है। मैं एक उधार ले सकता हूँ। क्या? अभी इसी वक्त? किससे? तुम्हारे अंकल की भी बहुत ही ज़्यादा जान पहचान है, ठीक है ना? तुम यही इंतजार करना, और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम नीचे आ जाना। रुको तो सही ह्योन संग, तुम चिंता मत करो, मैं यूं गया और यूं आया, तुम दोनों बस यही इंतजार करो। जियोन, उसके लिए माफ करना, मेरे अंकल थोड़े ऐसे ही हैं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, उनका ये ऑफर देना बहुत ही अच्छी बात है। तो अचानक से बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर शांति हो जाती है और ये दोनों चुप हो जाते हैं। जियो मन में सोचता है, अरे नहीं यार, मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या कहूँ। मुझे इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं था, मैंने बस दूसरों को परेशान किया, और मैं उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं हूँ, फिर भी मैंने ऐसा किया। हेन भी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि अब इससे कैसे बात करूँ, इसीलिए हेन कहती है, जियोन, अभी भी बाहर बहुत ठंड है ना? हाँ, खैर स्प्रिंग आ गई है, तो चलो सुलह कर लेते हैं। चलो अब कुछ मज़ेदार बातों पर वापस आते हैं। मैं किसी गर्म जगह पर रहना चाहती हूँ, बस तुमसे फिर से बात करके और हंसकर अच्छा लगा। जियो की आंखों में फिर से वो चमक आ जाती है। फिलहाल अपना भाई जियो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। तो चलो यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो जिसने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर दो, लेकिन उससे पहले तो जैसा मैंने कहा था वीडियो की स्टार्ट में, जो नए बंदे हैं तो वो एक बार इस चैप्टर को देखना। तो अगर कोई देख भी रहा है नया बंदा और उसे ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो वेलकम टू माई फैमिली एनिमे मास्टर दे। और अगर भाई आपको ये सीरीज़ और एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगी तो आप छोड़कर भी जा सकते हो। तो भाई लोग अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।